सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सूही महला पहला जो आरण लोहा पाए भन कढ़ाई त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई जो आरण लोहा पाए भन कढ़ाई त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हूँ मैं आवे जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ध्याईऐ मिले तुझे रजाए शब्द कमाईऐ तू कर कर वेखै आप देह सो पाईऐ तू देखे थाप उथाप दर बिनाईऐ देही होवग खाक पवन उड़ाईऐ यो किथै घर औताक महल न पाईऐ देव दीवी अंधकोर कब मोहाईऐ गर्भ मुसै घर चोर किस रुआईऐ गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाईऐ शब्द निवारी आग जोत दीपाईऐ लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाईऐ सदा रहने काम जे गुरमत पाईऐ रात देह हर नाओ मन वसाईऐ नानक मेल मिलाए जे तुद पाईऐ रात देह हर नाओ मन वसाईऐ नानक मेल मिलाए जे तुद पाईऐ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद नहीं जान जाए कसु रूप रेखं कहाँ बास ताको फिरे कौन पेखं कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे कहा मैं बखानो कहे मो न आवे मुख चरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बधरो सुने जो काल कृपा कराए अंध लखै बधरो सुने जो काल कृपा कराए। परम सन्मान योग साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु रामदास पातशाह जी दे मुबारक कदमां दी हाज़री पर रही गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी ने नज़रे इनायत करदियां साडे सारियां दे सिर ते बख्शिशमई हथ रखदियां होया जीवन दा अज दा दिन भी प्रदान कीता है और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने अध्यात्मक जगत दी मंजिले मकसूद रब्बी तड़प रखण वाले हिरदियां दी मंजिल बरकतां दे महासागर स्थान पवित्रता दी शिखरता श्री हरमंदर साहब विखे प्रदान कीता है। साहिब जियां दी अमृत बाणी दा गायन आपने सरवण कीता है। कुछ समा होर सतगुरु जी दे दर तो आए मुबारक हुक्मनामे दी विचार राहीं मन गुरु चरणां नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो गुरु रामदास पातशाह जी दे श्री चरण कमलों का ध्यान करदियां बहुत ही अदब सहित गुरु की मुबारक फतेह राही सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ए महाबोल जगत दे मालक सतगुरु गुरु परमेश्वर एको जान अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दी मुबारक रसना तो प्राप्त होए ने। ये बोल साहिब जी ने मिश्रत राग विच आखे ने। राग सोही ते काफी थाट है जिस विच सतगुरु जी ने बोल साडी झोली च पाए ने और इन्हां मुबारक बोलां दियां रहाओ वालियां पंक्तियां ने। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना
ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਨ ਮੋਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਸੁਰ ਸਾਧਕ ਯੰਤਰ ਤਾਨਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਆਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਮਛਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਖੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤਾਵਲੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਦੋ ਬੋਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਪੈ, ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਸੌ ਜਾਣਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਪੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਾ। ਭੈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਭੈ ਪੀਤ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਕੜੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਭੈ ਪੀਤ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਭੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਪੈ, ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਗਿਆਨ ਨਰਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਸੁਨੀਦਨ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮ ਅਸਤ, ਊਦ ਗਰ ਬੋ ਨਾ ਬਾਸਦ ਹੈਜ਼ਮ ਅਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ,
महाराज जी दे दो बोल भी मैं आप जी दे नज़र करना चाहता। पेशतर इंसान रा इंसानियत नाजम अस्त, पूद गर बू न बासद हैजम अस्त। अगर चंदन दे विच खुशबू ना होवे ते चंदन लकड़ तो सिवाय होर की है? लकड़ ही ते है चंदन, जे खुशबू ना होवे। पशु ही ते है मनुख, जे मनुख दे कोल मनुखा वाली समझ ना होवे, मनुखी शुभ गुण ना होवन। साहिब कमाल तपत माहे ठंड वरतावन वाले सतगुरु, जिन्हों ने सड़दी हुई लोह ते बैठ के भी कोई सड़दा होया बोल नहीं आख्या। मिठास दे रस दे महासागर परतख हर गुरु अर्जन देव फरमान करते ने, कहते ने जे समझ नहीं है तो फिर यही कहना पएगा, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ਇਹਦਾ फिर सुभाव पशुआं वाला है, भावें तन मनुख दा है। हुण मनुख दी समझ की है बई मनुख पशुआं तो उपर उठ जाए, ये तो गल समझ आउंदी है। मनुख दी समझ केवल यही ना समझे कि सारे मनुख बराबर ने, ये भी कोई विरला ही समझदा है। आप नाराज ना होना, ये बोल सामने आ गए ने तो मैं कह देंदा मैं भी इसी श्रेणी विच हाँ। अपने आप नूं मैं वखरा रख के नहीं कह रहा, विच रख के कह रहा। 99% संसार दे लोग पशु ने, पशुआं वाला सुभाव। कमजोर नूं डरा के रखना, ताकत वाले को दब जाना, ये पशुआं वाला सुभाव। मन विच वैर भाव रखना, ये पशुआं वाला सुभाव है। बल्कि कई दफा मनुख पशुआं तो थले चला जाता है जदों दूजियां नाल ईरखा रखण लग पैंदा है। पशुआं विच जैलस नहीं आउंदी, ईरखा नहीं आउंदी। उन्हां दे कोल खाण दी और अपने आप नूं सिर्फ बचाण दी समझ है, होर कोई समझ नहीं। मनुख ईरखा च पै के, जैलस च पै के, वैर विरोध च पै के कई दफा ते पत्थरां तक पहुंच जाता है। जैसे पत्थर बिल्कुल सुन्न है ना, अचेत है। दो सके भरा ही मान लो, दो पत्थरां नूं जो लागे लागे पैदा होए, इको ही जगह जिन्हां दा जन्म होया। दो चट्टानां नूं दो भैणां ही मान लो, भरा ही मान लो। मजाल है दोवें कदी एक दूजे नाल जीवन भर बोले होवन, गलबात कीती होवे, कोई दुख सुख साझा कीता होवे। जे कदी इन्हां दा मिलना भी होवेगा ते बस टकरा होवेगा, टकरा जाणगे, पत्थर टकरा जांदे ने। ते जे कोई मनुख भी इस तरह दा है, हर जगह टकरा जांदा है, हर जगह झगड़ा खड़ा कर लैंदा है, हर जगह वैर विरोध विच जीवदा है, तो फिर कहना पएगा ते बिल्कुल पत्थर वर्गा है। इसका सुभाव बिल्कुल पत्थरां जैसा, पशुआं तो भी थले चला गया। सानू पत्थरां दे जगत तो, पशुआं दे जगत तो, पंछियां दे जगत तो जिसने वखरा कीता है ते इंसान होण दा महान सन्मान साडी झोली च पाया। वो ज्ञान है, वो समझ है, समझ करके असी मनुख हाँ। सतगुरु जी ने बोल बाणी चाखे ने, मनुख ने केवल मनुखा वाली जागृति समझ ही नहीं रखनी, बल्कि इस समझ तक पहुंचना है कि परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं, कर्ता पुरख तो बिना होर कोई नहीं। और है ये सच, ये हकीकत है। गुरे दिखायो लोए ना, इतै उतै घट 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 घट, तू ही मोहे ना। हे प्रभु तेरे बिना दूसरा है ही कोई नहीं।
ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 72 ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 72 ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੀ ਦਾ ਗੋਡ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 72 ਵਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ 72 ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। द्वारका नगरी काहे के मगोल, तेरे बिना होर है कोई नहीं। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल। किसी नूं देखिया सोहणे बस्तर पाया होया मन प्रभावित होया ते भगत जी ने हाथ जोड़ के सजदा कीता, हे प्रभु ये होर कोई नहीं है, तू ही हैगा। जे किधरे कुकर भी सामने आ गया तो सजदे विच गरीवा निभ गई, हे प्रभु होर कोई नहीं है, तू ही हैगा। ये महान ब्रह्म ज्ञान इसनूं आख्या जा सकता है। सतगुरु जी ने जगत की झोली च पाया। होर किधरे ऐसी महान बरकत ज्ञानमई ये खेड दिखाई घट ही पैंदी है जो सतगुरु गुरु नानक देव जी के घर च पैंदी। साडा कदी सुभाव है कुछ होर समझण लग पैने। जिस दिन साडे मन विच प्रभु तो बिना कोई होर आवे वो दिन सब तो दुखदाई दिन होवेगा। वो दिन विछोड़े दा दिन होवेगा। वो दिन टुट जाण दा दिन होवेगा। ते जिस दिन हर एक विच हरी दिखाई पवे वो जुड़ जाण दा दिन होवेगा, मिलाप दा दिन होवेगा, वो आनंद भरिया दिहाड़ा होवेगा। सतगुरु पातशाह जी दे ये बोल वो महान समा भागां वाला होवेगा। मां दिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे, तेरी नजर दी प्राप्ति हो जाए। ओ घड़ी, ओ मुहूर्त, ओ महीना, ओ पल भागां वाला रस लबरेज होवेगा। ते जिस दिन तेरे नालों टुट जाइए वो समा कलयुग वर्गा होवेगा। गुरु अर्जन देव जी दे बोल ने, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हे प्रभु कोई मनुख लगातार 20-25 मिनट तेरी याद तो टुटा रहे, उसदे हिरदे च कलयुग वरत जाएगा, कला कलेश का असर पै जाएगा। एक घड़ी ना मिलते कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रेय तुद भगवंता। ते जेड़ा जीविया ही कलयुग विच है, कदी सत नाल जुड़िया ही नहीं है, उसका मिलना कदी हो भी नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अपने आप नूं मुकाना पएगा। ये समझ मनुख नूं मिलदी है। ऐसा मनुख परमात्मा विच जीवदा है, परमात्मा दे रस विच जीवदा है। जितनी देर समझ ना आवे दुख ही दुख है। होर जीवन विच है कि गुरु नानक देव जियां दे बोल ने, बिन बूझे सब दुख दुख कमावण। पुरखा जे तैनू समझ नहीं आई कि परमात्मा ही है, करता पुरख ही है, सब जगह समाया होया, उस तो बिना होर है कोई नहीं। अगर इस समझ नूं प्राप्त नहीं कर सकिया तो फिर जीवन विच दुख ही कमाया है, दुख ही इकट्ठा किया। दुख कियां पंडां खुलियां, सुख न निकलियो कोई, फिर तो दुख सहेड़िया। एक गुजारिश मैं आप जी दे श्री चरण कमलां ते शीश रखदियां होया बेनती करना चाहता। बड़े ध्यान नाल इन्हां बोलां नूं सरवण करना। जितनी देर समझ ना आ जाए करता पुरख सारियां विच है, उतनी देर जीवन दुख ही है। कदी कदी ऐसा होंदा है, मनुख कहंदा है हुण तेरे बिना कोई है नहीं, मैनू होर कोई दिखाई नहीं पैंदा। प्रेम दी ऐसी खेड वरतदी है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ
जिन्हां ने बंद बंद कटवाया गुरु खालसे दी शान वास्ते और श्री हरमंदर साहब जी दी आन बान वास्ते, जिन्हां अपना बंद बंद कटवाया, उन्होंने जलाद नूं देख के भी वो मुस्कुरा पाए सन। जब जलाद नूं देख के मुस्कुराए, सजदा किया, तो काजी ने पूछया, डर गया है मनी सिंघा, तू ते बड़ी गुरु दी गल करदा है। भाई मनी सिंह कहन लगे, नहीं, गुरु ने मेरे अंदरों डर मुका दिता। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। डर मौत दा भी मुक गया है। मैं सजदा इसलिए करदा पिया कि हे निरंकार, ये जिहड़ा टोका लैके हथ विच आ रहा है, ये भी तेरे बगैर होर कोई नहीं है। अनेक रूप तेरे नारायणा, सारे रूपों विच तू आप मौजूद है। दूसरा होर कोई दिखाई नहीं पैंदा। चलो मैं एक नुकता होर आप नाल साझा करना। किसी मनुख की सेवा करनी लोड़वंद समझ के,